होली के त्यौहार को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। होली के त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु ये सब जागृत अवस्था में होते हैं। मतलब आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण करने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स, अगर दम है तो होली पर रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना। धन छप्पर फाड़ कर आपके घर आएगा। दुनिया में कोई आपको धनवान बनने से रोक नहीं पाएगा। होली के दिन ये 5 पेड़ जागरूक अवस्था में होते हैं और इसमें से एक पेड़ को स्वयं भगवान नरसिंह देव ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था, असुर का वध किया था, तब आशीर्वाद दिया था कि मैं तुम पर निवास करूँगा। होली का पर्व बहुत ही सुंदर पर्व होता है। इस दिन लोग अमीरी गरीबी और ऊंच नीच की भेदभाव को मिटाकर आपसी प्रेम को बढ़ाते हैं। होली को खेती और किसान का भी पर्व माना जाता है। इस समय गेहूं की बाली को अग्नि में भूना जाता है। होली उत्साह और उमंग से भरा त्यौहार है और खासकर विष्णु भक्तों के लिए यह त्यौहार बहुत ही मायने रखता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं एवं नए नए वस्त्रों की तैयारी की जाती है, खरीदारी की जाती है, उपहार खरीदे जाते हैं। लोग सामूहिक रूप से लकड़ी, उपले आदि इकट्ठा करते हैं। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो तो उस समय होलिका दहन किया जाता है। होलिका माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। अग्नि भगवान नारायण हैं, उन्हें आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य भी करते हैं और लोकगीत का आनंद लेते हैं। ब्रज में भी होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। राधा कृष्ण की लीला इस दौरान ब्रज में गूंजती है। होली के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुआ और तरह तरह के पकवान बनाते हैं और अपने घर के देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। इस दिन अपने पूर्वजों को भी कुछ न कुछ अर्पित जरूर करना चाहिए। जो लोग इन्हें भोग नहीं चढ़ाते उन्हें पितृदोष, पितृश्राप लग जाता है। होली पर अपने पूर्वजों को कुछ न कुछ अर्पित जरूर करना चाहिए। होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है और इसके पीछे प्राचीन कथा भी है कि अदिति पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर स्वयं को ईश्वर कहना शुरू कर दिया था। उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी थी कि केवल उसी की पूजा की जाएगी। उसने अपने राज्य में यज्ञ, आहुति, देवी देवताओं की पूजा और धार्मिक कार्य करवाने पर रोक लगवा दी थी। वह संत पुरुषों को भी प्रताड़ित करने लगा था। इस राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। पिता के लाख मना करने पर भी प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की कई बार कोशिश भी की थी, कई बार योजनाएं बनाई, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे तो उसका बाल भी बांका नहीं हो पाता था। असुर राजा की बहन को भगवान शंकर ने ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उन्हें जला नहीं सकती थी और उसकी बहन का नाम क्या था? हिरण्यकश्यप की बहन का नाम होलिका था।
होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गईं। दिव्य योग से वह चादर होलिका के ऊपर से निकल गई और भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई। भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता आग में जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से यह बताएंगे कि वह कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है। इस पौधे को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। क्या आशीर्वाद दिया था आपको इस कथा के माध्यम से पता चलेगा, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंच पाए, और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। दोस्तों, जिस पेड़ के बारे में हम बताने जा रहे हैं उस पेड़ को स्वयं भगवान नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था कि जब भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप को मार दिया तब अपने नाखूनों का उपयोग किया था। नरसिंह देव नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को मारे थे। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके नाखूनों में लग गया था, जिससे उनके हाथों में बहुत खुजली होने लगी थी। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथों में खुजली करने लगा तो भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष पर अपने नाखूनों को गाड़ दिया। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गई, लेकिन वह वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान आपने तो खुजली शांत कर ली, पर ये असुर रूपी रक्त हमारे शरीर पर आपने छोड़ दिया, इससे हम अशुद्ध हो गए हैं। हे प्रभु, आपने जो नाखून गाड़े हैं इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी। हमसे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, हमें आप इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर भगवान नरसिंह जी ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया, हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जब भी होली का समय आएगा, होलिका के दिन और हर पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूँगा। इसी कारण होलिका के दिन जब होली जलाई जाती है तो इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता पद्मा के साथ अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए तो ये आपके सभी प्रकार के पाप, दोष, कष्ट और कलह सब समाप्त कर देते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है, फिर आपको इसका 100% लाभ मिलेगा। इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है, साथ ही 5 बतासे ले जाना है। 5 बतासे एक नारियल लें और लाल रंग का कपड़ा या चुंदरी लें। नारियल को आप उस वृक्ष को भेंट कर दें। 5 बतासों को एक दोने में या पत्ते पर डालकर वहीं रख सकते हैं। नारियल को धूप दीप जलाकर उसके पास भी रख सकते हैं। फिर
उस वृक्ष से प्रार्थना करनी है, हे वृक्ष, आप हमारी गरीबी, दरिद्रता और हमारी समस्याओं को दूर करें। हे वृक्षराज, आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव निवास कर रहे हैं। मैं आप दोनों दिव्य शक्तियों से निवेदन करता हूँ कि आप कृपया पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है और इसके फल को लाल कपड़े में बांधकर उसे घर लेकर आना है। उस पेड़ के एक फल को लाल कपड़े में बांधकर लाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। साथ ही जब आप उस वृक्ष को एक नारियल भेंट करेंगे तो उस समय ध्यान रखना है कि भेंट करने के बाद तत्काल वृक्ष को छूना नहीं है, पहले प्रणाम करना है। उस वृक्ष में निवास करने वाली दैवीय शक्ति को प्रणाम करना है। इसके बाद बोलना है कि हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूँ। कृपया मेरे अंदर जो अलक्ष्मी का वास है उसे दूर करें। आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर जितने अवगुण हैं आप उसे खींच लें और मुझे शगुन प्रदान करें। मेरे अंदर जितने पाप हैं आप उसे खींच लें और मुझे पुण्य प्रदान करें। इस वृक्ष को भगवान नरसिंह देव का वरदान प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति उसे छू लेगा तो उसके सारे पाप होली के दिन स्वयं यह वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्यात्मा बना देगा। तो पहले उस वृक्ष से इस प्रकार प्रार्थना करनी है, फिर वृक्ष को छूना है। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इस पवित्र वृक्ष का नाम? इस वृक्ष का नाम है गूलर। गूलर एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान विष्णु रूपी नरसिंह भगवान का वरदान प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने स्वयं इसे आशीर्वाद दिया था। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन गूलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छू कर आया जाए और निवेदन किया जाए तो आपके अंदर के सारे अवगुण समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो अलक्ष्मी बैठी हैं वो भाग जाती हैं। आपके अंदर जो पाप है वो दूर हो जाता है। आपने कैसे भी पाप किए हो वो पाप नष्ट हो जाता है। केवल उस वृक्ष को छूना है और प्रार्थना करनी है। इसके बाद उस वृक्ष के एक फल को लाल कपड़े में बांधकर घर लेकर आना है। आपको रात में 12 बजे के आसपास वहाँ जाना है। दम है तो ये उपाय करके देखें। दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति होने से रोक नहीं सकती। धनी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। स्वयं भगवान नरसिंह देव आपके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखेंगे। आप विजयश्री को प्राप्त करेंगे, धनवान बन जाएंगे। अब फल लाने के बाद क्या करेंगे? उस फल को घर में किसी को बताए बिना धन की पेटी या लॉकर में रख देना है, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं। गल्ले वाले स्थान पर भी आप इसे रख सकते हैं। इससे आपके दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होगी। आपके घर छप्पर फाड़ कर धन बरसेगा। लेकिन याद रखें, जब भी आप ये उपाय करें तो उसे गुप्त रखें। इसके बारे में किसी को भी ना बताएं, क्योंकि कोई भी उपाय आप करते हैं तो वो कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आप उसे गुप्त रखेंगे तभी वह फलदायक साबित होगा। यहाँ तक कि आप इसे अपने परिवार में भी किसी को ना बताएं, क्योंकि टोने टोटके की दुनिया में सबसे ज़रूरी होता है
विश्वास, इसलिए आप विश्वास रखें और इन्हें गुप्त रखें, लेकिन टोटके बिल्कुल सही तरीके से करें। जो व्यक्ति जितने अच्छे से उपाय करता है, उसे गुप्त रखता है, वो उतना ही फलदायी होता है। उसे धन दौलत, पैसा सब कुछ मिलता है, लेकिन इसमें विश्वास होना ज़रूरी है। अगर विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं। विश्वास अगर नहीं है तो आपके सामने भगवान खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य हो जाएंगे। आप इस उपाय को ज़रूर करें, इससे जीवन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और फ्रेंड्स, आप इस होली में इन टोटकों को आजमा सकते हैं, जिससे कि पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। और सच्चे मन से आप कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।